गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे? आ गए भाई? आप लोगों की क्लास शुरू करें? तो आलस आ रहा है ना? अब तो मैडम छुट्टियां कब से होंगी? हमें आ रहा है, तुम्हारा तो पता नहीं यार, तुम लोग तो घर बैठे बैठे ले रहे हो। हाँ, अच्छा चलो पहले ये बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है पढ़ाई? पढ़ रहे हो घर में? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? इतना आप हो ही इतने कम बच्चों। चलिए खैर, शुरू करते हैं। फ्लैजला, कल हम लोगों को फ्लैजला पे चल रही थी क्लास, चल रही थी, हम लोग फ्लैजला पढ़ रहे थे कल। फ्लैजला में हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ फ्लैजला। ठीक है, फ्लैजला में हम आपकी कल हमने तीन टाइप के फ्लैजला ले लिए थे, पोजीशन, नंबर और आपके साइज। तीन टाइप के हमारे फ्लैजला हो गए थे। मैंने आपसे कहा था फ्लैजला में हमें बात करनी होती है, फ्लैजला कैसे होते हैं, कितने होते हैं, स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज टाइप ऑफ फ्लैजला। टाइप ऑफ फ्लैजला में फ्लैजला दो टाइप के होते हैं। अच्छा, कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? कल जो हमने बात करी है उसमें किसी को कोई डाउट है बच्चों? नहीं, कोई डाउट नहीं है? विप्लैश और टिंसल, टाइप ऑफ फ्लैजला, दो टाइप के फ्लैजला होते हैं, विप्लैश और टिंसल। विप्लैश और टिंसल ये दो टाइप के फ्लैजला आप जानते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर होता है बच्चों फ्लेमस का। फ्लेमस क्या चीज होती है? जैसे ये फ्लैजला है, ठीक है, तो हेयर लाइक आउटग्रोथ, ये जैसे विप्लैश में नहीं होती है, टिंसल में होते हैं। ये क्या है? फ्लेमस, हेयर लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, अगर फ्लैजला के ऊपर फ्लेमस यानी कि हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है तो वो कौन सा टाइप का फ्लैजला है? टिंसल टाइप का फ्लैजला है। और अगर फ्लैजला कैसा है आपका? स्मूथ है, ठीक है, कोई आउटग्रोथ नहीं है, तो वो कैसा है? विप्लैश है। और ये कैसा फ्लैजला होता है आपका? रफ फ्लैजला। ये कैसा फ्लैजला है बच्चों? रफ फ्लैजला। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमस, फ्लेमस के बेसिस पर ये जो होते हैं टिंसल टाइप के फ्लैजला, ये दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमस। दो टाइप के फ्लैजला होते हैं, कौन से? पेंटोनिमेटिक, पेंटोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक। ठीक है, दो टाइप के फ्लैजला होते हैं टिंसल टाइप के फ्लैजला में, दो टाइप के फ्लैजला होते हैं, पेंटोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक में क्या होता है? अगर फ्लेमर्स दोनों टाइप मौजूद हैं, ये किसके बेसिस पे हमने बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमर्स, फ्लेमर्स के बेसिस पे अगर इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं पेंटोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमर्स अगर दोनों तरफ मौजूद हैं, अगर फ्लेमर्स, तो वो होते हैं पेंटोनिमेटिक। और अगर फ्लेमर्स केवल एक तरफ मौजूद हैं, ये, तो वो होते हैं आपके स्टाइकोनिमेटिक। टाइप ऑफ फ्लैजला में फ्लैजला दो टाइप के होते हैं, विप्लैश और टिंसल। विप्लैश कैसे होते हैं? स्मूथ फ्लैजला होते हैं, यानी कि फ्लैजला पर फ्लेमस, फ्लेमस क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ। अगर फ्लैजला पर फ्लेमस मौजूद नहीं है, फ्लैजला स्मूथ है, दैट इज विप्लैश। और अगर फ्लैजला पर आपके फ्लेमस मौजूद हैं, दीज आर द टिंसल। क्या है? फ्लेमस, हेयर लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, ये कैसे होते हैं? रफ होते हैं, जबकि विप्लैश कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमर्स दो टाइप के होते हैं, पेंटोनिमेटिक और स्टाइकोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक होते हैं अगर फ्लेमर्स दोनों तरफ मौजूद हैं तो पेंटोनिमेटिक, और फ्लेमर्स केवल एक तरफ मौजूद हैं तो वो हो जाते हैं आपके स्टाइकोनिमेटिक।
चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई हमारे फ्लैजेला के टाइप्स की, उनके नंबर की, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एल्गी में कौन कौन से टाइप के या कैसे कैसे फ्लैजेला डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम कॉमन बात करते हैं, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो होता है, फ्लैजेला उसको समझने से पहले आप इसे देखें। ये फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट होता है वो ये होता है, दैट इज 9+2। आप देखिए यहाँ पर 9 क्या है, डबलेट्स, और 2 क्या है, सिंगलेट्स। 9 क्या है बच्चों, डबलेट्स, और 2 क्या है, सिंगलेट्स। आप यहाँ देख सकते हैं 9 डबलेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 क्या है, सिंगल्स है। तो इनको 2 क्या है, सिंगलेट्स है, और 9 क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं। ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। 9 डबलेट्स ये कैसे हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिनकी वजह से अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वो फिलामेंट्स हैं जिनसे आपका फ्लैजेला बना हुआ है। ठीक है, फ्लैजेला क्या होता है, बेसिकली इस तरह से होता है, ऐसे ये हमारी सेल, जैसे मान लो ये सेल है, ये आपकी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपकी एल्गी है, तो एल्गी से निकला हुआ फ्लैजेला है, कहाँ से निकलता है, सेल के अंदर से निकलता है इसके। ठीक है, हम इसको कहते हैं कि बेसिकली जो इससे जहाँ से ये निकल रहा है, हम कहते हैं कि ब्लिफेरोप्लास्ट, इसको ब्लिफेरोप्लास्ट एरिया को कह देते हैं कि ये क्या है, ब्लिफेरोप्लास्ट है, जहां से ये निकलता है फ्लैजेला। और फ्लैजेला जो होता है ऐसे होते हैं, इसके ऊपर दीज आर द स्ट्रैंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रैंड्स हैं, और इनके ऊपर ये, इनके ऊपर ये क्या है, कवरिंग है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के ऊपर क्या है, कवरिंग है। और एक कवरिंग क्या होती है बच्चों, एक्सोनीम। क्या होती है, एक्सोनियम। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रैंड्स जो हैं वो ये हैं, जो पेरीफेरी पर अरेंज होते हैं और सेंटर में होते हैं, पेरीफेरी पे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये सेंटर पर होते हैं। ठीक है, 9 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पेरीफेरी पे होते हैं, और 2 सिंगल प्रोटीन, 9 डबलेट्स के रूप में और 2 सिंगलेट्स के रूप में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके सिंगल सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों ये आपको फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। 9+2, कोई पूछने नहीं बैठा आपसे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कोई पूछ नहीं बैठा, केवल आपको ये अरेंजमेंट याद होना चाहिए, 9+2। 9+2 ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए, 9 डबलेट्स हैं और 2 सिंगलेट्स हैं। ठीक है, बाकी तो कोई नहीं पूछता आपसे। तो ये बात हो गई किसकी, क्लोरो आपके फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की। अगर बहुत भी हो तो मैडम एक बार और साफ करवा दो इसको, बहुत ज़्यादा मुझे भी आएगी जस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सेल वॉल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, सेल वॉल की। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, रिजिड, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी हम पढ़ के आए हैं, सब में मैंने ये चीज आपको बताई है। तो ये क्या होती है, रिजिड सेल वॉल है, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव अ रिजिड सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, नॉन लिविंग मैटर की।
ठीक है, जो किसकी बनी होती है बच्चों, नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर जैसे कार्बोहाइड्रेट, पैक्टिन, म्यूसिलेज। सेल वॉल, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैव रिजिड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मैटर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, पैक्टिन और म्यूसिलेज। ठीक है, ये सेल पर, जैसे सेल है आपकी एल्गी सेल वॉल, उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकती है यानी कि कंप्लीट भी हो सकती है और डिवाइडेड भी हो सकती है, जैसे आपने ये देखा है डायग्राम में देखा है ना। तो कैसी हो सकती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है सेल वॉल। इसके अलावा एल्गी की जो सेल वॉल होती है, ये सारे नॉन लिविंग मैटर्स तो होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग मैटर के साथ साथ इसकी जो एल्गी होती है वो क्या होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ माइक्रोफाइब्रिलर माइक्रोफाइब्रिलर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिलर की तरह। जैसे प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में इस तरह प्रेजेंट होता है, और ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये क्या है, फाइब्रिल्स है किसके, सेलुलोज के फाइबर्स। क्या है ये, सेलुलोज के फाइबर्स हैं। ये सेलुलोज के फाइबर्स इस तरह से अरेंज्ड होते हैं नेट लाइक रूप में, और इसके अंदर मैट्रिक्स के रूप में, सीमेंट के रूप में क्या भरा होता है, ये सारे मैट्रिक्स, कार्बोहाइड्रेट, पैक्टिन, म्यूसिलेज, ये सब इसके अंदर भरे होते हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग एल्गी में अलग अलग कंपोनेंट्स की। हमने कहा कि सेलुलोज तो होता है, ये सब भरा होता है, लेकिन हमने जैसे एल्गी आपने अलग अलग पढ़ी है, तो सब में एल्गी में सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं हर एक एल्गी में सेलुलोज के अलावा अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फियोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी के अंदर, फियोफाइसी के अंदर कंपोनेंट क्या है, एल्जिनिक एसिड। ठीक है, सेलुलोज के अलावा कौन सा कंपोनेंट मौजूद है इसके अंदर, आपका एल्जिनिक एसिड। ठीक है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में। इसके अलावा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो रेड एल्गी के अंदर आपके सेलुलोज के अलावा और क्या क्या होता है, पैक्टिन होता है, वो तो हमने बात कर ली, होता है सबके अंदर। जाइलान होता है, जाइलान टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पैक्टिन है, जाइलान है, और कुछ अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट के भी होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। हमने कहा जो सेल वॉल है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स की सेल वॉल की तरह ही किसकी बनी होती है, फाइबर्स ऑफ सेलुलोज, माइक्रो फाइबर्स ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की फाइबर्स की बनी होती है, और ये फाइबर्स कैसे होते हैं, नेट लाइक रूप में अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, इस नेट लाइक रूप में अरेंज होने के बाद इनके अंदर मैट्रिक्स के रूप में क्या रहता है, फिल रहता है आपके आपके डिफरेंट मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, पैक्टिन, म्यूसिलेज, ये सब होते हैं, लेकिन सब एल्गीज में कुछ कुछ अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, उसके अंदर क्या होते हैं, एल्जिनिक एसिड होते हैं। रोडोफाइसी रेड एल्गी, उसके अंदर क्या होते हैं आपके, पैक्टिन, जाइलान, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब किसमें होते हैं आपके, रोडोफाइसी रेड एल्गी में होते हैं। इसके अलावा ये जो हमने बात करी है ये किसकी की है, बेसिलरियोफाइसी, और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आपसे, जब मैंने आपको डिफरेंट फाइटा पढ़ाए हैं, स्मिथ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तब मैंने आपको बात करी थी कि इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल में
किसका? सिलिका का। ठीक है, इसकी सेल वॉल में किसका कॉम्पोजिशन, किसका कंपोनेंट होता है? सिलिका का कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये बात क्या पूरी हम कर चुके हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसकी? सेल वॉल की। किसकी बात हो गई है? सेल वॉल की। ऐसे ही साइनोफाइसी भी है। साइनोफाइसी की अगर हम बात करें, एक हमारा रोडोफाइसी हो गया, बेसिलरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, एक और है साइनोफाइसी। बच्चों मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रही हूँ कि आप लोग नहीं भी याद रख रहे हैं इन चीजों को इतना डिटेल्ड में तो चलेगा। आप जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल में आप इतना याद रख लें कि माइक्रोफाइब्रिलर ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के फाइबर्स का बना होता है। बेसिलरियोफाइसी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर याद रखना है, डायटम्स। ठीक है, उनके अंदर उनकी सेल वॉल पर सिलिका का डिपोजिशन होता है और इसकी वजह से उनकी जो सेल वॉल होती है वो हार्डेस्ट होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक, साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में क्या मिलता है? म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, डाई अमीनो, डाई अमीनो प्यूरिनिक एसिड, डाई अमीनो प्यूरिनिक एसिड या प्यूरिनिक एसिड, डाइमिनो प्यूरिनिक एसिड। ये तो ये एसिड्स होते हैं जो किसमें मिलते हैं आपको? साइनोफाइसी में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई किसकी? सेल वॉल की। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है। आप लोगों को मैंने यूग्लिनोफाइटा पढ़ाया है ना? तो यूग्लिनोफाइटा में मैंने आपको क्या बताया कि यूग्लिनोफाइटा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद है ना? मैंने आपको बताया था कि यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसमें सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? पेलिकल। ठीक है, उसमें सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? पेलिकल। पेलिकल एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है। ठीक, चलिए, ये बात हो गई किसकी? सेल वॉल की। अब अगली बात करते हैं हम प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं हम? प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं साइटोप्लाज्म कवर्ड विद, साइटोप्लाज्म कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो किससे कवर्ड रहे? आपका सेल मेम्ब्रेन में से। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में आपके, इसमें हम अलग अलग अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर प्रेजेंट, इसमें आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट किया सेल ऑर्गेनेल्स की। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में हम धीरे धीरे अब किसकी बात करेंगे? सारे सेल ऑर्गेनेल्स की जो हमें एल्गी के अंदर मिलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? वैक्यूल की। वैक्यूल की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ साथ हम साइटोप्लाज्म की भी बात करेंगे। दरअसल वैक्यूल क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट रहता है, होता है वैक्यूल। ठीक है, मैं मेन काम अगर वैक्यूल का बोलूं, अगर मेन काम हम वैक्यूल का बात करते हैं तो क्या होता है वो? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि नहीं होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बनाए रखता है? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मो रेगुलेशन को बना के रखता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के चार, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या मिलता है हमें? स्ट्रीमिंग मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? स्ट्रीमिंग। कैसे? ये देखिए, ये यानी कि स्ट्रीमिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, एल्गी के अंदर प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट के अंदर, प्रोटोप्लास्ट में साइटोप्लाज्म जो होता है कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन, इसमें बीच में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और इस साइटोप्लाज्म में क्या रहता है?
आपका स्ट्रीमिंग साइकोलाइसिस साइक्लोसिस ऑफ द साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। वैक्यूल का मेन काम क्या होता है बच्चों? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले वैक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो वैक्यूल जो होता है ये किसके अंदर एब्सेंट होता है? इट इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। हम जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? एक प्रोकैरियोट है। एल्गी के अंदर सबसे ज्यादा प्रोकैरियोट क्या है? आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हम किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम किस में डिवाइड करते हैं? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब एडवांस्ड, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ही यू कैरियोट, यू मतलब एडवांस्ड और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। यानी कि एडवांस्ड न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसके बेसिस पे डिवाइड किया हमने? न्यूक्लियस के बेसिस पे एल्गी को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया है। और प्रोकैरियोट एल्गी कौन सी होती है हमारी? साइनोफाइसी। साइनोफाइसी क्या है हमारी? प्रिमिटिव एल्गी, प्रोकैरियोट है। ठीक है, और जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं या प्रोकैरियोट एल्गी है यानी कि जो साइनोफाइसी है इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स को तीन में डिवाइड किया गया है। वैक्यूल्स को तीन में डिवाइड किया गया है। किस किस में? स्पेशल, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। ठीक है, स्पेशल, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। स्पेशल वैक्यूल गैस वैक्यूल्स और स्यूडो वैक्यूल्स। स्पेशल वैक्यूल्स में क्या आते हैं अपने? गैस वैक्यूल्स और स्यूडो वैक्यूल्स यानी कि जो वैक्यूल्स होते हैं ये फिल्ड विद गैस, गैस से भरे हुए रहते हैं। स्पेशल वैक्यूल्स कौन से होते हैं? आपके गैस वैक्यूल्स और स्यूडो वैक्यूल्स। और इनका मेन काम क्या होता है? जो स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है? गैस वैक्यूल, स्यूडो वैक्यूल्स यानी कि ऐसे वैक्यूल जो आपकी गैस से भरे होते हैं एंड देयर मेन फंक्शन इज बायोन्सी। इस गैस के फिल्ड अप होने की वजह से जो एल्गी है वो कैसा रहता है? बायोन्ट रहता है यानी कि सरफेस पर तैरता रहता है। तो स्पेशल वैक्यूल्स कैसे होते हैं? इनको हम गैस वैक्यूल्स या स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं। ये गैस से भरे हुए रहते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों? बायोन्सी। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स क्या होते हैं? अगर कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स कैसे होते हैं? अच्छा, एक चीज और है गैस वैक्यूल्स के बारे में। गैस वैक्यूल्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी। किसमें प्रेजेंट होते हैं ये आपके? साइनोफाइसी में और फियोफाइसी में। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन स्पेशल वैक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट इन साइनोफाइसी एंड फियोफाइसी में।
क्या होते हैं ये? गैस वैक्यूल्स होते हैं, स्पेशल वैक्यूल्स, और इनको स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं, यानी कि फॉल्स वैक्यूल्स भी कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये गैस से भरे हुए रहते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है बायोन्सी, एल्गी को बायोन्सी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स की बात करें, ये कई मेंबर्स में होते हैं, कई मेंबर्स, जैसे कि आपके यूग्लिनोफाइसी हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स जैसे आपके यूग्लिनोफाइसी हैं, आपके क्रिप्टोफाइसी हैं, ठीक है, आपके डाइनोफाइसी हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स क्या हैं आपके? जैसे यूग्लिनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, ये सब क्या हैं आपके? कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनके साथ इनमें क्या होता है, इनके जो वैक्यूल्स होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स हम इनको क्यों कहते हैं? इनको हम कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स क्यों कहते हैं? हमने कहा कि मैडम, आप कहेंगे मैडम वैक्यूल है तो वैक्यूल में कॉम्प्लेक्स क्या है? दरअसल ये अकेले नहीं होते, ये जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? फाइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स, सॉरी, किसके साथ जुड़े रहते हैं? नॉट फाइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर और वैक्यूल्स, ये तीनों क्या है? ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। क्या क्या? साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर और आपका वैक्यूल। और ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों आपके साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर और वैक्यूल, दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर एंड वैक्यूल, दे ऑल वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, दे ऑल वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर। और क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एपरेटस के रूप में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दीज वैक्यूल्स आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स, और कई सारे मेंबर्स के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स आपको समझ में आ गए। तो बेसिकली, और बाकी बचे आपके सिंपल वैक्यूल्स। तो जो सिंपल वैक्यूल्स हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, यानी कि वैक्यूल विच आर हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। वो वैक्यूल्स जो किस में हेल्प कर रहे हैं? आपके ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर द सिंपल वैक्यूल्स। वो कौन से वैक्यूल्स होते हैं? आपके सिंपल वैक्यूल्स होते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द contractile vacuoles. These are also called as the contractile vacuoles and they are help in osmoregulation. किसमें हेल्प करते हैं ये? osmoregulation में हेल्प करते हैं। किस? present in few members, प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स, कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपकी ग्रीन एल्गी, ठीक है, क्लोरोफाइटा, ग्रीन एल्गी, उसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपके वैक्यूल? स्पेशल वैक्यूल, कॉम्प्लेक्स वैक्यूल और सिंपल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्लियर? बात समझ में आ गई? स्पेशल वैक्यूल्स कौन से वैक्यूल्स होते हैं? स्पेशल वैक्यूल्स वो वैक्यूल्स हैं जो किससे भरे हुए हैं? आपके गैस से भरे हुए हैं। गैस वैक्यूल्स भी इनको कहते हैं, साथ में स्यूडो वैक्यूल्स, फॉल्स वैक्यूल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट इन साइनोफाइसी एंड फियोफाइसी, साइनोफाइसी और फियोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है बच्चों? बायोन्सी, यानी कि एल्गी को बायोन्ड करना, बायोन्सी प्रोवाइड करना। कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स वैक्यूल दे आर प्रेजेंट इन द यूग्लिनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, इन मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। कई सारे ऑर्डर्स मतलब मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं ये। साथ में इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एपरेटस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स एपरेटस क्या क्या होता है उसके अंदर? साइटोफेरिंग्स, रिजर्वायर और वैक्यूल्स, ये तीनों होते हैं जो आपस में ट्यूब्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। और तीसरे हैं आपके सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? जो नॉर्मल वैक्यूल्स होते हैं, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, विच हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन, जो किसमें हेल्प करते हैं?
हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, और कुछ मेंबर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स, जैसे कि एग्जांपल आपका क्या है, ग्रीन एल। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार पहले रिज्वाइन कर लीजिए क्लास।